दृष्टा व साक्षी बनने के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं? जी, क्योंकि कर्म त्रिगुण की प्रेरणा से शरीर से होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। किसका प्रश्न है? हाँ, जो कर्म होते हैं वो तीन गुणों की प्रेरणा से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा होते हैं, और जो दृष्टा है वो इन तीनों शरीरों से अलग है। जैसे मैं दृष्टा हूं, आप कर्ता हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा कि मुझे भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ता आप है, मैं तो दृष्टा हूं ना। तो दृष्टा निरपेक्ष है, दृष्टा असंग है, तभी वो दृष्टा होगा। वो दृष्टा मैं हूं और कर्ता प्रकृति है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, गुणों में ही गुण वर्त रहे हैं। त्रिगुण के रचित, त्रिगुण में प्रभाव से प्रभावित होने वाला ये शरीर और त्रिगुण, इसी से सारे कर्म हो रहे हैं। अज्ञान के कारण मैं कर्ता बन गया, उसी कर्ता के कारण अहंकार, जिसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, देहाभिमान ही कर्ता भाव को प्राप्त होता है। जहां देहाभिमान कर्ता भाव को प्राप्त हुआ, वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे शुभ शुभ सब कर्म भोगने पड़ते हैं। यदि वो अपने दृष्टा स्वरूप में रहे तो प्रारब्ध भोग शरीर भोगेगा, कर्ता न होने के कारण क्रियमान निष्फल हो जाएगा, और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसके सम्यक रूप से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम नाम मन से ना हटे और नाम स्मरण स्थिर बना रहे जी, इसके लिए हमको दृढ़ता अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त अन्य में जाए ही ना। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संपत्ति, विपत्ति, ये आने जाने वाली है, ऐसा मानकर जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप करते हुए उसे हम सह जाएं। दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं, समता को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और दीर्घ काल तक करें। यदि भोजन सही होगा और संग सही होगा तो भजन में रंग आएगा। अगर भोजन सही नहीं और संग सही नहीं तो भजन की बातें कर लो, भजन नहीं होने वाला। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, आहार शुद्धि और संग शुद्धि। अगर संग शुद्ध है हमारा, मोबाइल से या बाहरी या आंतरिक वृत्ति से या बाहरी व्यक्ति से हमारा संग शुद्ध है और आहार शुद्ध है, तो हम भजन में निश्चित प्रवृत्त हो जाएंगे और भजन धीरे धीरे खुद अनुभूतियां देने लगता है, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, परमार्थ का मार्ग पुष्ट होता रहता है। तो संग साधु, सर्वथा असंगोहम पुरुषा, सर्वतो मनुष्यो असंगात संगम च साधुषु, सबसे असंग। अगर संग तो संत पुरुषों का, मन से भी और तन से भी। तन ही राखि सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो, सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरुषेयो। जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कल्प तरु स्वरूपा प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापति, ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। तो जो राम नाम मणिदीप धरी, तो इसे धरो, राम 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 राम, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, तब आपकी धारा बन जाएगी। अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जैसे गरीब आदमी
धन कमाने के लिए ओवर टाइम भी काम करता है। ऐसे हमें जब समय मिले तब हम नाम जप करें, समय अपना बचाएं प्रपंच से, भोगों से, गंदी बातों से, और वो समय हम प्रभु में लगाएं और जो कर्म करें वो कृष्णार्पणम वस्तु करें, तो हमारा भजन बढ़ने लगे, तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाए। महाराज जी, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर के बारे में समझना चाहते हैं। अहंकार देह भाव से युक्त होता है। अभी आत्मसम्मान को जाना ही नहीं, आत्मसम्मान करोगी तो समता को प्राप्त हो जाओगी। दुख सुख में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में आप में कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन जब देहाभिमान को हम आत्मसम्मान मान लेते हैं, तब ये बात आती है कि बस इतना ठीक है। अगर हमारे स्वाभिमान में कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो देहाभिमान ही बोल रहा है, आत्माभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान तो सब में मेरी आत्मा विराजमान है। जैसे मेरी जिह्वा को मेरे दांत से ही चोट पहुंच गई, अब हम किस पर नाराज होंगे? ऐसे ही एक ही आत्मा जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे बिल्कुल रोष नहीं आना चाहिए। मुझे कोई सम्मान करता है तो बिल्कुल सुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से हम अपने पैर छुए तो क्या सुख, हमारे ये हाथ से हमारे गाल में चाटा लग जाए तो क्या दुख। ऐसे ही संपूर्ण विश्व मेरा आत्मस्वरूप है। सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा स्तुति में जो समान होता है वो आत्मसम्मान होता है, और जो सुख दुख से प्रभावित हो जाता है, निंदा स्तुति से प्रभावित हो जाता है, वो देहाभिमान होता है। उस देहाभिमान को आत्मसम्मान में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। राधे राधे महाराज। अभी बड़ी दूर नगरी है, देहाभिमान से छूटे तब बात बने। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने कई बार सत्संग में कहा है कि जब आप सन्यास में थे कि 90 प्राणायाम करते थे तो दिमाग में एकदम भागवतिक साय मचता था और मंत्र घूमता रहता था। तो महाराज जी, हम जैसे साधकों के लिए ऐसी कोई विधि या कोई सही अनुष्ठान जिससे मतलब हमारे भी ऐसा भाव आए? जैसे देखो क्या है बच्चा कि अब बचपन से भगवान के मार्ग में थे तो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। तो हमें जो साधन संतों से मिलता हम उसी में लग जाते। भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि यदि मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर दृढ़ करना है तो 10-10 प्राणायाम 3 बार करना होगा। रेचक, कुंभक और पूरक। जब ये बात हमने पढ़ी तो उसकी जानकारी की, तो 10-10 क्या, हमने 30-30 प्राणायाम एक बार शुरू, ये वर्षों में, ऐसा नहीं हो कि शुरू से पहले 5-5 किए, फिर 10-10 किए, फिर 15-15, फिर 20-20, फिर 30-30 प्राणायाम एक बार खींचा मंत्र जपते हुए, कई मंत्र जपते हुए। जैसे इसकी पद्धति है, 8 मंत्र जप करते हुए खींचा तो 16 मंत्र जप करते हुए रोका तो 32 में निकालना है। इससे प्राणवायु सूक्ष्म होती है। उस समय फलाहार रहते थे, थोड़ा सूक्ष्म फलाहार कर लिया, नवीन अवस्था है, साय दिमाग में मस्ता, और वही मंत्र। अब 90 प्राणायाम को छोटी मोटी बात सोचते हो, थोड़ी थोड़ी देर में एकदम उस समय भगवदाकार वृत्ति, किसी से कोई ये बातचीत तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है, नहीं उस समय कोई किडनी भी नहीं खराब थी। तो पद्मासन में 6-6 घंटा बैठना और आसन में, तो वो तब एकाग्रता होती है। परमार्थ ऐसे लगो जैसे नशेबाज नशा ढूंढता है। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा और नशा बन जाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये सब खिलवाड़ हो जाता है। 7-7 दिन, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला गंगा के किनारे, वो कष्ट महसूस नहीं होता। एक कमंडल गंगा जल पीकर प्राणायाम के द्वारा प्राणों को वश में करके निरंतर भजन में रहना। अब कहते भगवान भक्ति और ये भगवत प्राप्ति तो सरलता से भी हो जाती है जो आप कह रहे हो, तो आपको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? वो इसलिए सहना पड़ा जो आज देख रहे हो ना, जो आज प्रश्न कर रहे हो ना, जो आज उत्तर मिल रहे ना आपको,
जो लोगों को लाभ मिल रहा है ना, ये उसका लाभ है। भगवान की कृपा से जो साधन बना, उसी साधन का अनुभव तो आपको बता रहे। नहीं तो ज्ञान किसको नहीं है? सब महात्मा जन बैठे हुए, सबको जो हम बातें बोल रहे हैं सबको कंठस्थ है, सबको याद है। और यही बात का प्रभाव पड़ जाए, इसलिए भगवान ने ऐसा साधन कराया। आप भी नाम जप करो, जितना हो सके संयम से रहो, भगवान के आश्रित रहो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तितिक्षा क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारा जाए? तितिक्षा का तात्पर्य होता है सहनशील। ये साधु का सबसे बड़ा गुण है, तितिक्षवा कारुणिकाः। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है। हमारे यहाँ कहा गया, सहित सहित बाढ़े भगति। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील। गर्मी सहना, सर्दी सहना, गाली सहना, अपमान सहना, निंदा सहना, विपत्ति सहना, सुख दुख को समान भाव से सहना, उसे तितिक्षा कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इनको सहो। तितिक्ष माने सहना, अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, इनको सहो। सहने से तुम महान हृदय वाले बन जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो प्राप्त परिस्थिति में, प्राप्त वेगों में जो व्यथा प्राप्त होती है, उसमें जो व्यथित नहीं होता, जैसे भूख की, काम की, क्रोध की, ये वेगावेश होते हैं, इनमें मन मथित हो जाता है। जो विचलित नहीं होता और इन वेगों को सह लेता है, वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा, परम पद। प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा, कभी सुख कभी दुख,